तो चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक के लास्ट कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम xy प्लेन पे एक लाइन लेते हैं जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1, और इसी के साथ एक दूसरी लाइन लेते हैं जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c2। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि दोनों ही लाइंस के लिए जो स्लोप है वह m है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनके लिए जो स्लोप है वह इक्वल होता है। तो अब हम मान लेते हैं कि दोनों ही लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वह d है। तो अब हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन वाई एक्सिस को a पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,c1, और यह लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है b पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -c1/m, 0। तो अब अगर हम इन दोनों ही पॉइंट a और b से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, जो कि सेकेंड लाइन है, उस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उनकी लेंथ भी d होगी, क्योंकि यह पैरेलल लाइंस है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसीलिए इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगा। तो अब हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, उसका डिस्टेंस निकालना हो किसी लाइन से जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहां पर डिस्टेंस d निकालने के लिए जो पॉइंट है वह है 0,c1, एंड जो लाइन की इक्वेशन है वह है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2। लेकिन अगर आप ध्यान दें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2 जो है वह जनरल फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c2 को जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे, जहां से हमें मिल जाएगा एम एक्स माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जिसको अगर हम ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि लाइन की जनरल इक्वेशन होती है, उससे कंपेयर करें तो वहां से a मिल जाएगा m, b मिल जाएगा -1 एंड c मिल जाएगा c2, जिसको अगर हम d के फॉर्मूले में पुट करें तो हमें मिल जाएगा d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि लाइन की इक्वेशन हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दी गई हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वह हो जाता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 माइनस सी वन अपॉन स्क्वायर रूट m स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर हमें लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में दी गई हो, यानी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो अब हम देख लेते हैं। तो यदि आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी हो ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जो कि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि दूसरी लाइन की इक्वेशन है, और दोनों ही लाइन आपस में पैरेलल है, तो उनके लिए फॉर्मूला हो जाता है d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस कंसेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में दो पैरेलल लाइंस गिवन है जिनकी इक्वेशन है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0, और हमें इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मॉड में c1 माइनस c2 लिया है, लेकिन आप यहाँ पे मॉड ऑफ c2 माइनस c1 भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मॉड से बाहर आकर पॉजिटिव ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो हमें a मिल जाएगा 15, b मिल जाएगा 8, c1 मिल जाएगा -34 एंड c2 मिल जाएगा 31, जिसको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें d मिल जाएगा मॉड ऑफ
-65/17 यूनिट्स। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 65/17 यूनिट्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं।